बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हवाले से बहुत ही अहम जो है वो फ़ैसला जो है वो होने जा रहा है और उसमें क्या अभी तक तफ़सीलात सामने आई हैं। एक तो यह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का और काबीना का फ़ैसला नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ़ ग्रुप्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और यहाँ तक कि जेकेपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी जो है वो यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो अपना फ़ैसला कर लिया, लेकिन जेकेपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको पहले इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इत्तेहाद का कहा कि जो सीटें जो निकाल के आएगा वो इत्तेहाद होगा, लेकिन उसके बाद एक मुकम्मल कन्फ्यूजन नज़र आता है तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इस वक्त ग्रुप बंदी की शक्ल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए कोई भी फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के दिन अभी तक डिले करने से पार्टी को मज़ीद नुकसान जो है वो होने का ख़दशा भी है। आज जो बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को, क्योंकि बाकायदा तौर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, आज 3 अगस्त हो गया है। आज तमाम जो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं वो उन्होंने अपना हलफ जो है वो उठाया है और आज ही जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होना बाकी है। और अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो ज़राए बता रहे हैं कि कोई कभी किस नाम का स्पीकर बता रहे हैं, कभी किस नाम का डिप्टी स्पीकर बता रहे हैं, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं सामने आया। अब देखना ये होगा, कहा तो जा रहा है कि चंद घंटों में ही फ़ैसला होना है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए। 4 अगस्त को यानी जो इससे पहले कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म हैं राजा फ़ारूक हैदर, वो वज़ारत उज़्मा के मनसब से बाकायदा तौर पर वो सबकदोश हो जाएंगे। और आज क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जितने भी नो मुंतखब अरकान हैं हलफ उठाएंगे और हलफ जो उन्होंने अभी उठा भी रहे हैं, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी आज होगा, जो ज़राए बता रहे हैं। अब बाकी पार्टीज़ की तरफ से बाकायदा तौर पर नाम सामने आ जाएंगे और तहरीक इंसाफ भी थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि ये नाम सामने आ जाएंगे। और उसके बाद जो इससे पहले आपने देखा 6 मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है। ये टोटल 53 रुकनी ऐवान जो है वो मुकम्मल और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और इस तरीके से नई हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर सामने आ जाएगी। फिर सदर आज़ाद कश्मीर ने ये कहा था कि 3 अगस्त की सुबह कानून साज़ असम्बली का इजलास से भी तलब किया था आज की डेट में, और उसके बाद शाह ग़ुलाम कादर जो कि स्पीकर हैं वो तमाम अरकान जो नो मुंतखब अरकान हैं उनसे हलफ लेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 1-2 घंटे का वक्फ़े के बाद फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा होगी। और इसी तरह आज के दिन ही शाम को बाकायदा तौर पर जो है नए स्पीकर का इलेक्शन कराने से का हलफ लेने के बाद जो स्पीकर हैं वो भी सबकदोश हो जाएंगे, यानी शाह ग़ुलाम कादर भी सबकदोश हो जाएंगे। और इसी तरह आज ही 3 अगस्त को ही नौ मुंतखब स्पीकर की निगरानी में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट यानी इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा, और ये भी बताया जा रहा था कि वज़ारत उज़्मा के लिए भी आज ही नाम आ जाएगा, फ़ाइनल हो जाएगा। और कल यानी 4 अगस्त को वज़ारत उज़्मा के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो शेड्यूल भी जारी होगा और उसका इंतखाब भी होगा, और तमाम जो मेंबर हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें हिस्सा लेंगी अपना अपना। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी मुश्तरका तौर पर अपना वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर लाने की बात की गई है, उसका शेड्यूल भी आज जारी होगा। और फिर ये कहा जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा के जो मनसब के लिए कागज़ात जो है वो उनकी नामज़दगी भी आज ही जो है वो 3 अगस्त को रात तक जमा करवाई जाएंगी। और यूं ही यानी जांच पड़ताल के बाद 4 अगस्त की सुबह यानी कल सुबह वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाब होगा। और फिर उसके साथ साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी जो दीगर जमातें हैं वो तमाम तर कल अपनी फुल फ्लज पावर जो शो करेंगे। डेफिनेटली उसके बाद जो जो नंबर गेम है वो तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा है, और तहरीक इंसाफ अगर जो है वो हुकूमत कायम कर लेती है तो 5 अगस्त को कानून साज असम्बली से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ख़िताब जो है वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब आप जानते हैं कि तीनों एक वक्त जो सरदार तनवीर इलियास हैं, चौधरी अनवार अल हक हैं, इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान है, वो तीनों अपने अपने यानी उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के साथ साथ अपने अपनी उन्होंने लॉबिंग के मुकम्मल की। ये भी उनके ख़िलाफ़ तीनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये भी गुफ्तगू करते रहे कि जनाब इलेक्शन से पहले तीनों एक दूसरे को हराने की कोशिश भी करते रहे।
और गुज़िश्ता 1-2 दिनों में सरदार तनवीर इलियास जो है, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और अगर उनका जो है वो स्टाइल देखें, तो जो ज़राए बता रहे हैं कि उनको शायद मैसेज दे दिया गया है कि आप ही वज़ीर-ए-आज़म हैं। लेकिन क्योंकि ऐलान अभी आना मुतवक्किल है और उसके बाद फ़ैसला क्या होगा, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। इस वक्त कश्मीर में एक बड़ी तादाद और ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी बड़ी तादाद, अगर सर्वे की बात करें तो वो बैरिस्टर सुल्तान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम क़यादत की बात करें तहरीक इंसाफ़ की, जिसमें वफाकी वज़ीर हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ़ के, जिसमें बाकी वफाकी वज़रा हैं जिनका यानी क्लोज़ लेन देन का मामला भी है, मुबैय्यन तौर पर उन पर इल्ज़ाम है, वो सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। चौधरी अनवार अल हक का एज़ सच सिवाय 1-2 जो बताया जा रहा है कि उनके भाई जो है बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े गहरे तल्लुक़ हैं और पीटीआई में आने से पहले उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान के साथ उनकी इस कदर जो है वो इख्तलाफात थे कि वो ये कहते थे कि जब तक सदर है तहरीक इंसाफ़ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान, जब तक वो पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन उस वक़्त तक आप देखा कि जब उनकी सदारत को भी आलमोस्ट चैलेंज किया हुआ था कि किसी भी मामले में उनको नहीं बुलाया जाता था, सरदार जो बैरिस्टर सुल्तान है, उस वक़्त उन्होंने बनी गाला में आकर शमूलियत की और फिर उसके बाद से अपनी गेम जो है वो शुरू हो गई है। अब ज़रा ये भी बता रहे थे कि उनको स्पीकर के लिए जो है बाकायदा नामज़द किया गया, लेकिन वो अभी तक मानने से इनकारी हैं। ये चंद मिनट्स या चंद घंटों की बात है, आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत-ए-हाल का अभी तक जो है वो फ़ायदा शायद अपोजिशन उठाने में कामयाब रही और बातें करने में कामयाब रही। आवाम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ इबहाम मौजूद रहा। तहरीक इंसाफ़ के जो वोटर्स हैं उनको भी परेशानी का बायस बना और अब भी वोटर में गम-ओ-गुस्सा मौजूद है। ओवरसीज़ कश्मीरी, उनके अंदर गम-ओ-गुस्सा मौजूद है कि पार्टी सदर जो होता है डेफ़िनेटली वो जिस शख्स ने यानी इतना तगोदो की है पार्टी के लिए, या तो उसका नाम या फिर सरदार तनवीर इलियास का नाम ही पहले ही दिया जाता ताकि ये इतना कन्फ्यूजन ना होता। और अभी तक मामला जो 8-9 दिन हो गए हैं, अभी तक अगर पहले दिन इलेक्शन जीतने के बाद ही सरदार तनवीर इलियास या बैरिस्टर सुल्तान या चौधरी अनवार अल हक जिसका भी नाम दिया जाता, तो अब तक जो इख्तलाफात होते वो शायद एक दूसरे को मनाने में कामयाब भी हो जाते। लेकिन अब अगर फ़ैसला किया जाएगा और कल वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, सिर्फ 7 मेंबर आगे पीछे होने से अपोजिशन के पास जो है वो ये पावर ज़रूर है 20-21 मेंबर्स की। जेकेपीपी ने भी अगर ये ऐलान किया है कि बैरिस्टर सुल्तान को वो वोट करेंगे और कोई और उम्मीदवार आएगा उसको वोट नहीं करेंगे, तो इससे भी अंदाज़ा करें कि खिचड़ी क्या इस वक्त पक चुकी है। और इसका तमाम तर जो कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वज़ीर-ए-आज़म को भेज दी गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे उनको मुश्किलात हो सकती हैं। बहुत से मेंबर्स ने, वफाकी वज़रा ने भी कोशिश की कि जनाब बैरिस्टर सुल्तान को मनाया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि वो अभी तक डटे हुए हैं अपने इस मामले में। और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर जो अली मीन गंडापुर हैं, उन्होंने तमाम जो नौमंतखब अरकान हैं, जिसमें स्पीकर भी होगा, डिप्टी स्पीकर भी होगा, वज़ीर-ए-आज़म भी होगा, उनको अपने ऑफिस बुला के इस्लामाबाद में उनकी तज़लील की है और जो रवायत से हट कर उन्होंने ये मामला किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा मुज़फ़्फ़राबाद में उनकी पार्टी सदर ही जो है वो मुशावरत के बुलाते थे, लेकिन अब की बार पार्टी सदर को बिल्कुल इग्नोर किया गया, साइड पर रखा गया और उसके बाद ये सारा मामला किया गया। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो इस वक्त यानी इख्तलाफात की जो वो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। अब वो कब फटेगा लावा, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी तक लिए इतना ही है। अपना मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।